बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये पहला चैप्टर आप समझ लीजिए ऐसा है जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। अब 10th क्लास में तो ये ज़रूर नया है, लेकिन आगे की क्लासेस में ये हमें काम में आता रहेगा। 11th में भी आएगा, आगे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। ना सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बल्कि प्रोग्रेशन के टाइप्स भी बढ़ते चले जाएंगे। अब सबसे पहली बात, प्रोग्रेशन होता क्या है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने कई सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और नंबर्स की मैंने सीरीज बनाई हुई है। कैसे सीरीज, कैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एक सीरीज है। 2 4 6 8 10 ये दूसरी सीरीज है, और इसी तरह यहाँ पे कई सारी सीरीज हैं। तो ये जो सीरीज हैं, इनकी खास बात ये है कि इनमें कुछ नंबर देख के हम आगे के नंबर डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए ये सीरीज कहलाती हैं सीक्वेंसेस। सीक्वेंस है ये, और इन सीक्वेंस में कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्रोग्रेशंस कहलाती हैं। तो प्रोग्रेशंस, जैसा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो यहाँ लिखा ही है, इसके आगे की क्लास में आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, तरह तरह की प्रोग्रेशंस मिलेंगी, जिनके नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि अगला नंबर हमें किस तरह डिसाइड करना है। तो अभी उनमें हमें जाना नहीं है, अभी हमें सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करनी है कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि अगला नंबर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इन प्रोग्रेशंस में अगर मैं पूछूं आगे का नंबर क्या होगा तो आप कैसे बताएंगे। जैसे फर्स्ट वाली है 1 2 3 4, नंबर्स चल रहे हैं नेचुरल नंबर, इसका मतलब अगला नंबर 5 होगा, उससे अगला 6 7 8 9 10 इस तरह से होंगे। ये कैसे पता चला, क्योंकि इन सारे नंबर्स में 1 ऐड हो रहा है। 1 में 1 ऐड हुआ, 2 में 1 ऐड हुआ, 3 में 1 ऐड हुआ, 4 में 1 ऐड होगा, तो नेक्स्ट नंबर है 5, उससे नेक्स्ट 6, उससे नेक्स्ट 7। तो हम क्या कर रहे हैं, +1। इस पूरी सीरीज में हम हर पहले नंबर से ही +1 करना शुरू कर रहे हैं। दूसरी वाली सीरीज देखते हैं, 2 4 6 8 10। अब इसमें अगला नंबर क्या होगा, तो आपको दिख रहा है कि 2 से 4 बनाने के लिए हमने 2 ऐड किया, फिर से 2 ऐड किया, फिर से 2 ऐड किया, यानी इसका अगला नंबर होगा 12, उससे अगला होगा 14, उससे अगला होगा 16। हमने क्या किया हुआ है, +2। इसी सीरीज में आते हैं, ये भी कुछ कुछ वैसी है, शुरुआत तो बिल्कुल वैसी है, 2 से स्टार्ट हुई, दूसरा नंबर भी 4 है, तो क्या +2 हुआ है? नहीं, +2 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर +2 होता तो 4 में +2 करके 6 मिलता, लेकिन हमें 2 से 4 और 4 से 8 मिला। इसका मतलब हमने 2 प्लस नहीं किया बल्कि मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इसका मतलब इसका अगला नंबर होगा 64, उससे अगला होगा 128, और उससे अगला होगा 256। यानी हमने क्या किया है, सब में मल्टीप्लाई बाय 2। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट सीरीज में यहाँ हमने कहा था कि 1 2 3 4 में +1 करके आ रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 ही आ रहे हैं +1 करके। लेकिन अगर आपको ज़रा भी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तो आपको पता है कि एक्चुअली ये सीरीज़ क्या है, 1 स्क्वायर यानी 1, 2 स्क्वायर यानी कि 4, 3 स्क्वायर यानी कि 9। तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर जो इसमें आएगा वो होगा 4 स्क्वायर यानी कि 16, और उससे अगला जो आएगा वो होगा 5 स्क्वायर यानी 25। यानी इनमें जो एडिशन हो रहा है वो एक सिंगल नंबर का नहीं है, इसमें 3 ऐड हुआ, फिर इसमें 5 ऐड हुआ, फिर इसमें 7 ऐड हुआ। इसका मतलब ऑड नंबर्स की सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड हो रही है, एक सिंगल नंबर ऐड नहीं हो रहा है। इस तरह से जब हम इस सीरीज में आएंगे तो 100 से 70, यानी कि इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट हो गया, 70 से 40, फिर से 30 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यानी 30 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। तो 30 में से 30 सब्ट्रैक्ट होगा, अगला नंबर 0 आ जाएगा, उससे अगला -30, उससे अगला -60, यानी हमें पता चला कि यहाँ पे -30 हो रहा है। तो अब ये सब सीक्वेंसेस हैं, क्योंकि इन सब में हम आगे के नंबर पता कर सकते हैं, पर इनमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ वो हैं जिनमें हम कंटिन्यूसली कोई नंबर ऐड कर रहे हैं। तो अब कौन कौन सी हुई, ये हो गई हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, ये हो गई हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, लेकिन ये जिसमें हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि हम इसमें एडिशन नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये वाली जो है जिसमें हम ऑड नंबर्स ऐड करते जा रहे हैं, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि हमें एक ही नंबर ऐड करना था
जबकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी एपी नहीं है। यहाँ पे क्या ये एपी है? तो आप बार बार सोच रहे होंगे कि मैं कह रही हूँ एक ही नंबर ऐड करना है, तो उस हिसाब से तो ये नहीं हुई क्योंकि हम ऐड नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअली सब्ट्रैक्शन भी रिवर्स एडिशन ही होता है। यानी मैं इसमें ऐड ही कर रही हूँ। क्या ऐड कर रही हूँ? -30 ऐड कर रही हूँ। हर नंबर में मैं -30 ऐड करती हूँ तो वो नंबर डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब ये भी पूरी तरह से एपी है। तो एपी वो होती हैं जिनमें हम एक ही नंबर या तो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं, तो वो जो सीक्वेंसेस बन के हमारे सामने आती हैं वो कहलाती हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, जैसे इस वाले की करती हूँ मैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, तो हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो होती है कि वो सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है और दूसरी उसमें क्या कंटिन्यूसली ऐड हो रहा है। तो जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है वो 2 से हो रही है, तो 2 जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म है। ये सारी भी टर्म्स हैं, एपी का हर मेंबर एक टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। पर फर्स्ट टर्म स्पेशल है क्योंकि सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो हमें वहाँ से पता चलता है, और फिर क्योंकि हम इन सब में 2 कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं तो वो जो 2 है वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब जब भी हम नेक्स्ट टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस करेंगे हमें एक ही नंबर मिलेगा, तो इसलिए वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। शॉर्ट फॉर्म में हम उसे डी से लिखते हैं। तो इस सीरीज़ के लिए हमारे पास ए भी 2 है और डी भी 2 है। अब ये इसी तरह की एक सीरीज़ ये भी थी 100, 70, 40 एंड 30। तो अगर मैंने कहा कि क्या ये एपी है तो पहले आपका आंसर है हाँ है। फिर ए क्या है? ए इसमें 100 है, और डी क्या है? डी है -30। क्या ऐड करना है हमें हर बार? -30। तो इस तरह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें जब भी पहले तो पहचानना होता है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भी कि नहीं, और जब हमें पता चल जाएगा कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें उसमें से ए और डी कैलकुलेट करने होते हैं। तो इस तरह से हमें फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो आज मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जो कि मैंने अभी जो चीज़ें बताई उन्हीं पर ही बेस्ड हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ डेली लाइफ सिचुएशंस दी हैं, और फिर हमसे कहा गया है कि इनमें जो नंबर्स आएंगे क्या वो एपी फॉर्म करेंगे। तो हमें चेक करके बताना है कि कौन कौन सी सिचुएशन एपी फॉर्म कर रही हैं और कौन सी नहीं। जैसे फर्स्ट वाली जो है उस पर कहा गया है कि हमने एक टैक्सी हायर की। उस टैक्सी का रूल है कि वो पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज़ लेगी, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ लेगी, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर वो चलती जाएगी 8 रुपीज़ लेती जाएगी। यानी 8 उसमें ऐड होता रहेगा, 8 + 8 + 8। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि ये एपी है, पर हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं अपने नंबर्स लिख लेती हूँ। फर्स्ट किलोमीटर की जर्नी के हमें देने हैं 15 रुपीज़। इसके बाद 15 रुपीज़ तो फिक्स्ड है ही, क्योंकि और 1 किलोमीटर चलेंगे तो +8 हो जाएगा, यानी कि 23 रुपीज़ हो गए। और 23 के बाद और 1 किलोमीटर चले और +8 हो जाएंगे तो ये 31 हो गया। इसके बाद फिर +8 होगा तो ये 39 हो गया। तो ये जो सीरीज़ हमारे सामने बन के आ रही है ये एपी फॉर्म कर रही है, क्योंकि इसमें जो ए है वो 15 है और जो कॉमन डिफरेंस है इसका वो क्या है? 8 है। तो ये हमारे लिए एपी है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया है कि किसी सिलेंडर में कुछ एयर प्रेजेंट थी, और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हर बार उसमें से 1/4 एयर रिमूव करते चले गए। बची हुई एयर की 1/4 एयर, अब यहाँ पे इन्होंने ना कोई नंबर हमें नहीं दिया है, तो मैं मान लेती हूँ जो एयर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम मान लेते हैं ए है। यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन गई इसमें? ए। अब वो कह रहे हैं कि 1/4 एयर रिमूव कर दी, तो अब कितनी बची? तो अब हमारे पास आएगा a - 1/4 ऑफ a। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो एलसीएम लेकर जब मैं करूंगी तो किसी भी 1 में से 1/4 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3/4 बचता है। तो ये हो गया हमारे पास 3/4 ऑफ a। यानी अगर पहले एयर a थी तो अब वो उससे 3/4 बची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर करके देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये जो 3/4 एयर बची 3/4 a, इसमें से फिर से इसका 1/4 रिमूव कर दिया, यानी 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ a।
अब इस सिचुएशन में आपको दिख रहा होगा 3/4 दोनों में कॉमन है, तो वो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 - 1/4। और जब हम 1 - 1/4 को सॉल्व करेंगे तो वो फिर से 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया 3/4 इंटू 3/4a। इसका मतलब इस सीरीज में क्या हो रहा है, 3/4 हर बार मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब भी हम एक टर्म से दूसरी टर्म पे जाएंगे 3/4 हमें मल्टीप्लाई करते चले जाना है। फर्स्ट टर्म का आंसर है a, सेकेंड का है 3/4a, थर्ड का है 3/4 इंटू 3/4a। इसका मतलब नेक्स्ट वाली बन जाएगी इसका भी 3/4। तो ये हमारी AP की सिचुएशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें हम एक ही नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐड करने की बजाय, ये AP नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इनको सब्ट्रैक्ट करके दिखा सकती हूँ। a में से 3/4 ऑफ a में से a सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ और नंबर आएगा, और 3/4 इंटू 3/4 यानी 9/16 a में से 3/4 a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई दूसरा नंबर आएगा। इसलिए ये जो सेकेंड सिचुएशन है इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें एक ही नंबर 3/4 कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये AP नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड वाली में। थर्ड सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 150 से। अब जैसे जैसे वो उसको खोदते जा रहे हैं हर मीटर के वो 50 रुपीज़ देते जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट जो मीटर होगा उसकी कॉस्ट 200 होगी, और 50 बढ़ी 250 हो जाएगी, यानी यहाँ फिर से हम एक ही नंबर कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं और वो नंबर है 50। तो ये फिर से AP है। इस AP की फर्स्ट टर्म है 150 और इसका कॉमन डिफरेंस है 200 - 150 यानी 50 रुपीज़। तो ये जो सीरीज़ हमारे सामने आई ये पूरी तरह से AP है। अब हम आते हैं फोर्थ वाली सिचुएशन में। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का खुद का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो अगर हमने शुरुआत की कि 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, इसका मतलब फर्स्ट टर्म इसकी 10,000 है। उसके बाद फॉर्मूला है प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज़ टू द पावर टाइम। टाइम फर्स्ट ईयर के लिए 1 होगा, जब हम इसी को सेकेंड ईयर के लिए करेंगे तो ये बन जाएगा 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू द पावर 2, और जब हम और आगे चलेंगे तो ये और ये सिचुएशन सेम है। जैसे यहाँ हर बार 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ 1 + 8/100 कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट टर्म में इसकी पावर 1 है, सेकेंड में इसकी पावर 2 हो गई, थर्ड में इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो 108/100 कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन से AP बनती नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे कि 1 + 8/100 यानी 108/100 ये जो टर्म है ये कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होती जा रही है, इसलिए ये जो सीरीज़ है ये भी AP नहीं है। तो इस तरह हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी सिचुएशन दी जाएंगी हम उन्हें उनके नंबर्स लिख करके चेक कर सकते हैं कि वो AP फॉर्म कर रही हैं या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी AP जो होती है उसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है यानी उसका A क्या है, और क्या चीज़ उस पर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है यानी उसका D क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें कुछ A और D की वैल्यूज़ दे के ये पूछा कि इनके APs कैसे दिखेंगे। तो अब हम ये निकालते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि फर्स्ट पार्ट में जो A है वो 10 है और जो D है वो भी 10 है। तो अब हम कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म तो इसकी 10 हो गई, सेकेंड टर्म इसकी हो जाएगी 10 + 10 यानी कि 20। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, 10 + 10 + 10 यानी 10 + ट्वाइस ऑफ 10 हो जाएगी, और इसकी अगली टर्म हो जाएगी 10 + 3 टाइम्स ऑफ 10। तो यानी पहली जो टर्म है वो 10 है, दूसरी वाली टर्म है 20, तीसरी वाली टर्म हो जाएगी 30, और उसके बाद अगली हो गई 40, और ये सीरीज़ इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से हमने इसमें कैलकुलेट किया कि सीरीज़ क्या है। अब हम सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले में उन्होंने कहा है कि इसका जो A है वो -2 है और जो D है वो 0 है। अब D 0 आते ही हमें ये पता चला कि हमें उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, यानी जो पहली टर्म है वही दूसरी है, वही तीसरी है। सारी टर्म्स जब सेम होती हैं तब भी वो AP होती है, सिर्फ उसका कॉमन डिफरेंस 0 होता है।
तो यहाँ जो सीरीज़ बन के हमारे सामने आएगी वो है -2, क्योंकि हम उसमें 0 ऐड कर रहे हैं, वो फिर से -2 है। थर्ड टर्म भी उसकी -2 है और उसकी फोर्थ टर्म भी क्या हो जाएगी, -2। तो इस तरह से 0 वाली जो सीरीज़ होती है उसमें एक ही नंबर बराबर रिपीट होता रहता है। थर्ड पार्ट में a जो है वो 4 है और जो d दिया गया है वो है -3। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे करके बताया कि पहले 10 लिखा, फिर 10 + 10 किया, फिर दूसरी बार में मुझे एक और 10 ऐड करना था तो मैंने 10 + ट्वाइस ऑफ 10 किया। इसकी बजाय हम एक एक टर्म सॉल्व करके भी कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म मैंने ली 4, दूसरी हो गई 4 - 3, तो 4 - 3 हो गई हमारी 1। और अब मैंने क्या किया, 1 में से -3 सॉल्व किया, यानी यहाँ ऐसे ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस करने की बजाय मैं कॉमन डिफरेंस एक एक कैलकुलेट करके माइनस करती चली जा रही हूँ। तो ये आ गया -2, तो जो अगली है वो हो जाएगी -2 - 3 यानी कि -5। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म आ गई। तो जब हमें a और d दे के पूछा जाएगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारे आगे के फॉर्मूले की अभी से तैयारी है, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो कह रहा है कि a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है 1/2। तो हमने शुरुआत किया -1 से, -1 + 1/2। तो हमारे पास ये जो अगला नंबर आया, जब हम -1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे पास आता है -1/2। एलसीएम वगैरह लेके हम शो भी कर सकते हैं, नहीं तो हमें पता ही है कि 2 एलसीएम लेंगे, -2 + 1 -1 बनेगा। इससे नेक्स्ट टर्म जब हमें निकालनी है तो हम -1/2 में +1/2 करेंगे, तो ये टर्म हमारे लिए कितनी आ जाएगी, 0। सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट 0 हो गया। इससे अगली टर्म निकालनी है तो अब हम 0 में 1/2 प्लस करेंगे तो हमारा अगला नंबर हो गया 1/2। तो इस तरह से हमारी पहली 4 टर्म्स आ गई इस सीरीज़ की। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें कहा गया है कि a की वैल्यू है -1.25 और d की वैल्यू है -0.25। तो कैसे करेंगे, पहली टर्म -1.25, दूसरी है -1.25 और उसमें हमें -0.25 ऐड करना है। तो क्या रिजल्ट आएगा, -1.25 तो इसका है ही। जब हम 0.25 में 0.25 ऐड करेंगे तो ये -150 बन जाएगा। और जब हम इससे अगले स्टेप में जाएंगे तो -1.50 में हम -0.25 करेंगे तो ये बन जाएगा -1.75। और जब हम इससे अगले में जाएंगे तो -1.75 में हम -0.25 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -2.00 यानी कि 2। तो इस तरीके से हम जब हमें a और d दिए जाएं तो हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन हुए और आगे के क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो आपके एग्जाम्पल्स में भी हैं, उनमें से भी इन क्वेश्चंस को तैयार करना है और साथ में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कितना समझ में आया। पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।